हेलो डियर, वेलकम टू फिनिक्स एडू। तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टीचर डिस्कशन सेक्शन 2 को। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ द एटॉमिक नंबर रिप्रेजेंट दिस रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। तो रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट जो है वो क्या कहलाते हैं? तो रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट जो है वो आपके एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट कहलाते हैं, ठीक है ना। तो एस पी ब्लॉक एलिमेंट जो है वो आपके रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट जो है वो कहलाते हैं। तो हमको बताना है कि कौन सा सेट एटॉमिक नंबर का जो है वो रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट का है। तो देखो ज़रा, 5 है, 13 है, लेकिन ये 30 नहीं है, ये डी ब्लॉक एलिमेंट का है, ठीक है ना। तो ये नहीं होगा। 11 है, 33 है, 58 नहीं होगा क्योंकि ये एफ ब्लॉक एलिमेंट के लिए है, ठीक है ना। तो सेकंड भी नहीं होगा, ठीक है। 34 है यहाँ पे, 5 है, 17 है, 31 है, 64 नहीं है, ये एफ ब्लॉक के लिए है, ठीक है ना। लेंथेनाइड एलिमेंट, ठीक है ना, ये भी लेंथेनाइड का एटॉमिक नंबर है, ये भी लेंथेनाइड का। ये 9, 31, 53 एंड 83 ये करेक्ट है, ठीक है ना। 9 जो होता है वो होता है फ्लोरीन का। 31 जो होता है वो एटॉमिक नंबर 31 किसका होता है? तो देखो 30 तो जिंक का हो गया, ठीक है। तो 31 बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इसका होता है 31, ठीक है ना। 53 होता है आयोडीन का, और 83 होता है बिस्मथ का, ठीक है ना। तो ये है हमारा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड कहता है, द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ एन एलिमेंट इज 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10, 4s1. What is the atomic number of the next element of the same group which is recently discovered? तो भाई recently discovered element तो 100 के बाद डिस्कवर किए गए हैं, ठीक है ना। तो देखो ज़रा, ये जो कन्फिग्रेशन है ये किसका है? ये कॉपर का कन्फिग्रेशन है, ठीक है ना। तो कॉपर जो है वो किस ग्रुप को बिलोंग करता है, सॉरी किस पीरियड को बिलोंग करता है? तो ये 4th पीरियड को बिलोंग करता है। तो ये हमारा कॉपर है, ठीक है ना। और इसका एटॉमिक नंबर जो है वो 29 है। अगर एलिमेंट जो है वो आपका सेकंड से थर्ड में आ रहा है तो आपको 8 प्लस करना है। थर्ड से 4th पीरियड में जा रहा है, ठीक है, ये यहाँ पे पीरियड लिखे हुए हैं, तो फिर आपको 18 प्लस करना है। 4th से 5th में गया तो आपको 18 प्लस करना है। 5th से 6 में गया तो आपको 32 करना है प्लस, और 6 से 7th में गया तो आपको 32 प्लस करना है, ठीक है ना। तो ये कहाँ पे है? अभी 4th पीरियड में है, मतलब 4th से अब आएगा 5th में, ठीक है ना। तो 4th से 5th मतलब 18 प्लस कर दो भाई, करो 18 प्लस, तो ये 5th में चला गया, ठीक है ना। 8 दूनी 16, 1 17, और 3 और 1 4, 47। तो 47 होता है सिल्वर के लिए, ठीक है। ये 5th में चला गया। अब 5th से 6 में जाएगा भाई, तो 32 ऐड कर दो, तो 7 2 9, ठीक है ना। 4 और 3 7, ये गोल्ड का हो गया, ठीक है। 79 किसका हो गया? गोल्ड का हो गया। अब 6 से ये जाएगा 7th में, क्लियर है। तो 6 से ये 6, तो आपने 32 ऐड किया, और 6 से चला गया 7th में, तो आपको फिर से 32 ऐड करना है। तो भाई 32 ऐड कर देते हैं, तो 32 ऐड कर दो, ठीक है। तो कितना हो गया? 9 2 11, और 7 8 9 10 और 1 11, तो 1 1 1। तो ये हमारा जो है वो नया एलिमेंट होगा जो कि कॉपर के नीचे आपको मिलेगा, ठीक है ना। तो ऐसे हम एटॉमिक नंबर जो है वो डिटरमाइन कर लेते हैं। और मैजिकल नंबर जो है वो 8 18 18 32 32, ठीक है ना। ये है, क्लियर है, ओके। आगे बढ़ते हैं। सिलेक्ट द करेक्ट मैचिंग ऑफ गिवन एटॉमिक नंबर विथ देयर IUPAC सिंबल एंड IUPAC ऑफिशियल नेम। तो 104 ये नील क्वाड ईयम, मतलब ये तो आपका सही है, ठीक है। इसको देखो, नील ईनियम, ये 110 है, और ये तो 109 को रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब ये गलत है, ये करेक्ट है, ठीक है। नील ये सेप्टियम होता है, ये ऑक्टियम है, मतलब ये गलत है, ठीक है।
अनिल ये बाई ईएम है, यहाँ पे ट्राई ईएम है, तो ये भी गलत है, राइट। तो आपका 104 जो है वो करेक्ट है। आगे देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग। तो स्टेटमेंट रॉन्ग जो है वो बताना है कौन सा है। तो टोटल नंबर ऑफ लिक्विड एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल 6, तो हाँ 6 एलिमेंट जो है वो होते हैं, ठीक है ना। तो ये तो करेक्ट है, ठीक है ना। तो कौन कौन से होते हैं भाई, ब्रोमीन होता है, फिर मरकरी होता है, ये रूम टेम्परेचर पे जो है वो लिक्विड होते हैं, रूम टेम्परेचर पे 25 डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना। तो ये तो रूम टेम्परेचर पे होते हैं, और रूम टेम्परेचर के अबव, ठीक है ना, रूम टेम्परेचर से थोड़ा सा ज़्यादा टेम्परेचर, ठीक है ना, तो ये 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास, ठीक है ना, इससे थोड़ा ऊपर, ठीक है, 30 डिग्री के आसपास कौन कौन से होते हैं, तो रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंसियम, ठीक है ना, और गैलियम, ये 4 एलिमेंट और जो है वो लिक्विड स्टेट में होते हैं, राइट। इनको हथेली में रखोगे तो ये मेल्ट हो जाते हैं, क्योंकि बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस होता है, राइट। तो ये तो करेक्ट है भाई। फर्स्ट मेटल एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल लिथियम, हाँ, तो पहला फर्स्ट मेटल जो है वो लिथियम ही होता है, एटॉमिक नंबर 3, ठीक है। इससे पहले क्या आता है, हाइड्रोजन, हीलियम, ये दोनों नॉन मेटल हैं, थर्ड नंबर लिथियम, ठीक है ना, ओके। ऑल टाइप ऑफ एलिमेंट आर प्रेजेंट इन 6th पीरियड, हाँ सभी टाइप के एलिमेंट 6th पीरियड में होते हैं। आयोडीन इज़ अ गैसियस एलिमेंट, नो, आयोडीन जो है वो देखो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये गैस, ये भी गैस, ये लिक्विड और ये सॉलिड, तो आयोडीन भैया सॉलिड होता है, ठीक है ना। आगे बढ़ो, क्वेश्चन नंबर 5 कहता है, अकॉर्डिंग टू सोवियत साइंटिस्ट नेम ऑफ द एलिमेंट विच हैज़ एटॉमिक नंबर 104। तो 104 जो है वो कुर्चेटोबियम, ये सोवियत साइंटिस्ट ने दिया था। रदरफोर्डियम जो है वो अमेरिकन साइंटिस्ट रदरफोर्डियम बोलते थे, और अनिल क्वाडियम ये IUPAC ने दिया था, ठीक है ना, IUPAC, ठीक है, UNQ ये IUPAC ने सजेस्ट किया, ठीक है ना। ये सोवियत यूनियन का है और ये अमेरिका साइंटिस्ट का है, ठीक है, ओके। आगे बढ़ते हैं, 6 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर कंसिडर्ड एज मेटेलॉइड। तो कौन से जो है वो मेटेलॉइड है, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेल्यूरियम और जर्मेनियम, पोलोनियम, एंटीमनी, ये सभी जो है वो आपके मेटेलॉइड में हम काउंट कर सकते हैं, ठीक है ना, ओके। फिर इसके बाद देखो ज़रा, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ एटॉमिक नंबर रिप्रेजेंट एस ब्लॉक एलिमेंट। तो एस ब्लॉक एलिमेंट बताना है, ठीक है ना। तो एस ब्लॉक एलिमेंट में कौन सा एटॉमिक नंबर, तो देखो ज़रा, इसमें 3 और 20, तो 3 तो होता है लिथियम का और 20 जो है वो होता है कैल्शियम का, ठीक है ना। तो ये एटॉमिक नंबर हो गए। 7 नाइट्रोजन का और फॉस्फोरस का 15, तो ये तो पी ब्लॉक है, 15 ग्रुप। 6 कार्बन, ठीक है, कार्बन का 6, और 12 होता है मैग्नीशियम का, ठीक है ना। तो मैग्नीशियम तो एस ब्लॉक का है, लेकिन ये पी ब्लॉक का है, ठीक है ना। 9 फ्लोरीन का होता है और 17 क्लोरीन का होता है, ठीक है ना। तो 4th ऑप्शन करेक्ट है। आगे, द एलिमेंट विथ एटॉमिक नंबर 55 बिलोंग्स टू विच ब्लॉक ऑफ द पीरियोडिक टेबल। तो 55 जो है वो किस ब्लॉक को रिप्रेजेंट करता है, तो एस ब्लॉक को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है ना। तो कैसे पता लगाओगे, तो देखो ज़रा, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, मुझे तो याद था, रुबिडियम एंड सीजियम, फ्रेंसियम, इसका 3 होता है, तो मैजिकल नंबर इसके लिए 8, 8, 18, 18, 32। अब चूँकि इसमें कितने एलिमेंट है, 6 हैं, तो 3 और 8 11, 11, 8, 19, 19, 18, 37, 37, 18, 55, 55 और ये 87, राइट। तो ऐसे पता चल जाता है। आगे देखें, द लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फैक्ट दैट। तो ये देखो हमारा लेंथेनाइड है और बाकी के 14 एलिमेंट यहाँ पे रखे हुए हैं। यहाँ पे लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो 4f ऑर्बिटल में जाता है, ठीक है ना। अब 4f ऑर्बिटल का जो है वो सील्डिंग इफेक्ट जो है वो पुअर होता है, ठीक है ना। अब पुअर इफेक्ट होने के कारण क्या होता है
कि इनके साइज़ जो है वो डिक्रीज़ होने लगते हैं, और ये साइज़ इतने डिक्रीज़ हो जाते हैं कि आपका ये फर्स्ट पीरियड, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये सिक्स, तो फिफ्थ और सिक्स पीरियड के जो एलिमेंट हैं, मतलब ये जिरकोनियम, हैफनियम, ठीक है, नियोबियम, टेंटेलम, मोलिब्डेनम, टंगस्टन, टेक्नीशियम, रहाइनियम, रूथेनियम, ओस्मियम, इनके साइज़ जो है वो कैसे हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। तो लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन होने के कारण हमें पता है कि अप टू डाउन जाने पे साइज़ बढ़ता है, तो ये साइज़ बढ़ना चाहिए, लेकिन लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन के कारण इन फिफ्थ और सिक्स पीरियड के जो एलिमेंट है, केवल यहाँ इतने, सभी नहीं, केवल इतने, इनके साइज़ जो है वो ऑलमोस्ट इक्वल हो जाते हैं। इसी को हम बोलते हैं लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन, राइट। तो यही हमारा लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन होता है। तो पुअर शील्डिंग इफेक्ट के कारण जो आपका 4f इलेक्ट्रॉन होता है, उसके पुअर शील्डिंग इफेक्ट के कारण जो है वो लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन होता है, जिस कारण फिफ्थ और सिक्स पीरियड के एलिमेंट जो है, डी ब्लॉक एलिमेंट जो है, उनके साइज़ ऑलमोस्ट इक्वल हो जाते हैं, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। तो जिरकोनियम, हैफनियम हैव अबाउट द सेम रेडियस या सेम साइज आप बोल सकते हो, ठीक है ना। इसी को हम बोलते हैं लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है, ओके। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर मे बी रिगार्डेड एज द मेन कॉज ऑफ लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। तो पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ 4f इलेक्ट्रॉन बाय द अनदर इन द सबसेल। तो ये पुअर शील्डिंग इफेक्ट 4f इलेक्ट्रॉन के कारण ही लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन होता है, जो अभी हम बता चुके हैं। इसके बाद देखो ज़रा, लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन इज कॉज्ड ड्यू टू, तो फिर से इम्परफेक्ट शील्डिंग ऑन द आउटर इलेक्ट्रॉन बाय 4f इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियर चार्ज, राइट। तो देखो ज़रा, न्यूक्लियस और आउटर सेल इलेक्ट्रॉन के बीच अट्रैक्शन फोर्स होगा, ठीक है, और जो इलेक्ट्रॉन के बीच जो है वो रिपल्सन फोर्स होगा, लेकिन 4f का इलेक्ट्रॉन जो है वो परफेक्टली रिपल्सन नहीं लगाता, ठीक है ना। इस कारण पुअर शील्डिंग इफेक्ट के कारण जो है वो लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन होता है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। ओके, तो ये जो है वो आपका TDS जो है वो क्वेश्चन 11 तक ही थे, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपका TDS 2 जो है वो कंप्लीट हो चुका है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको लाइक करें, इसको शेयर करें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वंस अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।